डियर स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो PYQ सीरीज है इसको हमने शुरू किया है। इसमें हिंदी में पहला टॉपिक आपके सामने है पर्यायवाची। देखिए बच्चों, हिंदी में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है 9th एंट्रेंस के लिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उनमें से एक टॉपिक है पर्यायवाची। जो टॉपिक हैं पर्यायवाची के अलावा उसमें विलोम है, ठीक है, मुहावरे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, और शुद्ध अशुद्ध, पुस्तक एवं लेखक। तो ये पर्यायवाची टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हमने PYQ सीरीज शुरू किया है। जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले मैं आपको जो इस पूरी एग्जामिनेशन प्रक्रिया को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें हमने यहाँ पर जो हमारा अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें ये कूपन कोड है AMU JMI 25। इससे आपको 25% और अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर ये कूपन कोड AMU JMI 25 इसको आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है, देखिए मैं बात कर रहा था आपको जो AMU का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसमें आपको हिंदी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रश्न आते हैं लगभग 7 या 8 प्रश्न, 7 या 8 प्रश्न आते हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है पर्यायवाची विलोम, पर्यायवाची विलोम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक लेखक, मुहावरे, अलंकार, समास, ठीक है। तो ये शुरुआत के जो टॉपिक हैं इसमें देखिए पर्यायवाची विलोम, तो इन्हीं में से हमने पर्यायवाची शुरू किया है। अब इसके लिए आपको क्या जरूरी है? शब्द भंडार, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, पर्यायवाची बहुत सारा हिंदी में इतने सारे शब्द हैं, क्या सभी शब्दों को आप कुछ दिनों में 2 महीने 4 महीने पढ़ करके याद कर सकते हैं? ये असंभव है। इतना बड़ा शब्दकोश है, किसी भी भाषा का शब्दकोश हो, बहुत ही विस्तृत शब्दकोश रहता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा? सेम वही पैटर्न है, AMU JMI, AMU के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हमें देखना है, उनको परखना है। और इसमें आपको आपकी सहायता के लिए हमने जो ये PYQ सीरीज शुरू किया है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। आपका काम हम आसान कर रहे हैं कि सबसे पहला चीज आपको खोजना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं खोजना पड़ेगा? जैसे आप मान लीजिए कि गेहूं है, अब खेत में जो गेहूं की जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग हुई, उसकी कटाई हुई, तो कटाई के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसके डंठल हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसमें और चीज़ें तमाम सब मिली रहती हैं। उसको साफ करके और गेहूं के एक एक दाने को अलग, शुद्ध रूप से जो साफ सुथरा गेहूं है उसको अलग करना, ठीक है। तो वो अलग करने का, भूसे से गेहूं को अलग करना, ठीक है। तो वो भूसे से गेहूं को अलग करके हमने आपके सामने रख दिया है ताकि आपको कठिनाई ना हो। आप उसको केवल उसको धुल करके और उसका आटा बना करके और रोटियां बना करके खाइए, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बना बनाया पैटर्न है, इसको आप फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूं इतने टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, 7 या 8 प्रश्न, अधिकतम 8 प्रश्न AMU में आते हैं हिंदी में, और कभी कभी एक अगर कम होगा तो 7 हो जाएगा, 7 से कम नहीं होगा, 8 हो सकता है, ठीक है, 8 प्रश्न। उन 8 में से मैं गारंटी देता हूं विलोम, पर्यायवाची, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से 2 टॉपिक, पुस्तक एवं लेखक का 1 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। 1 प्रश्न AMU का पसंदीदा प्रश्न है जो आलम आरा फिल्म है। आलम आरा फिल्म ये
एएमयू का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। ये हिंदी में पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है। आलम आरा फिल्म के निर्देशक, आलम आरा फिल्म की नायिका का नाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप पर्यायवाची आप कैसे याद रखेंगे? पर्यायवाची आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूं। जो आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उनमें से आपको जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे अग्नि हुआ, जल हुआ, ठीक है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्नि महत्वपूर्ण है, ठीक है। वायु, तो ऐसे आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है बच्चों? अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं अभी एक एक करके आपके सामने मैं पूरा विस्तृत से धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। कि ये मुश्किल से आपके पास कुल मिलाकर के 35 से 40 शब्द हैं। ये 35 से 40 शब्द यानी अधिकतम 40 शब्द जो हैं, इनके अगर आप 5-5, 6-6 पर्यायवाची, 5-5 पर्यायवाची भी अगर आप याद करेंगे तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 200 शब्द आपके सामने आते हैं। और 40 शब्द हैं, 40 के 5-5 पर्यायवाची, मतलब 200 शब्द अगर आप याद कर ले आते हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। इससे बाहर पर्यायवाची में आपका प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा एएमयू में। और विलोम पर्यायवाची में से आपका प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, बादल शब्द का पर्यायवाची। बादल शब्द का पर्यायवाची, सही पर्यायवाची पहचानना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसको याद करना है। 1 मिनट में लूंगा, आपको सारी चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगी। देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मान लीजिए बादल का पर्यायवाची पूछा है। अब बादल कहां होता है? आकाश में, ठीक है। ये आकाश है, आकाश। आकाश में क्या हुए? ये देखिए बादल हो गए, ठीक है। आकाश में बादल। और फिर यहां से क्या हुआ? यहां से पानी की बूंदें गिरी, पानी की बूंदें। नीचे क्या हुआ? नीचे यहां पे सागर। ध्यान दीजिए, अब ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इस तरह बताया किसी ने नहीं है, इस तरह कोई नहीं समझाता। ये आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ जाएगा। बात समझ रहे हैं? बादल, आकाश, सागर, ये सब पर्यायवाची आए हुए हैं। और इस एक चित्र के माध्यम से आपके मन में पूरा ये जो जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों का जो ज्ञान है, बिना इस बात को समझे आप ऐसे रटते रहेंगे, उसको भूलते रहेंगे। इसमें 1 मिनट का इन्वेस्टमेंट है। 1 मिनट ध्यान से इसको देख लीजिए, आपके मन में पूरा एक ढांचा तैयार हो जाएगा। आप कभी इसको भूल ही नहीं सकते, ठीक है। बादल, आकाश, पानी, फिर पानी के पर्यायवाची से आपको समुद्र का पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची से आपका कमल का पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची से आप बादल का पर्यायवाची याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपको ये ट्रिक बना करके समझ करके चीजों को याद रखना है। अब आते हैं अपने प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित से बादल का सही पर्यायवाची क्या है? 4 ऑप्शन है, तोमर, पयोद, सारंग, अंबुज, ठीक है। इसमें देखिए इसका जो ये सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा पयोद। पयोद इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा पयोद। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए ये बी, आप कैसे आप इसको याद करेंगे? फिर से देखिए, देखिए जैसे आपको बादल का पर्यायवाची याद रखना है। बादल का पर्यायवाची पयोद कैसे हुआ? आपको जल का पर्यायवाची, जो जल का पर्यायवाची है,
जल का पर्यायवाची होता है पय, पानी। और अगर जल के पर्यायवाची में दा लगा देंगे, जल के पर्यायवाची में जल धन दा तो जलद। इसी तरह से पय धन दा पयोद। और इसमें पयोद जो होगा ये बादल का पर्यायवाची होगा। और अगर जल के पर्यायवाची में धा लगा देंगे तो जलद ही, धा लगा दिया तो ये सागर का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, धा लगा देंगे तो सागर, दा लगा देंगे तो बादल, और जल के पर्यायवाची में जा लगा देंगे तो कमल का फूल। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर से आते हैं अपने प्रश्न पर। तो इसका सही उत्तर हो गया बादल का पर्यायवाची पयोद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पक्षी शब्द का पर्यायवाची। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, पक्षी शब्द का पर्यायवाची खग, गौरी, द्रुम, मातंग। इसका सही पर्यायवाची है खग। खग जो है ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है पवन शब्द का सही पर्यायवाची। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, जो एमयू में आए हुए प्रश्न है, एमयू के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमयू के लिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। ठीक है, जो भी चीजें आप प्राकृतिक रूप से महसूस करते हैं, ध्यान रखिएगा उनके पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रूप से आप जो चीजें उपयोग करते हैं, जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें दी हैं, जैसे जल, जल को नेचर ने हमें दिया है। हवा, ठीक है, बादल, ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। आकाश, बादल, धरती, पहाड़, पेड़, पक्षी, ठीक है, जंगल, ये सब क्या है, प्रकृति में है। ठीक है, इसके अलावा फिर कुछ जानवरों के नाम, जानवरों के नाम ऐसे घोड़ा है, घोड़ा के पर्यायवाची पूछा जाता है। सांप है, हाथी है, शेर है। ठीक है, तो इनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे नदियों के नाम में से गंगा है, ठीक है, यमुना है, इन दो नदियों के पर्यायवाची पूछे गए हैं। ठीक है, तो यही आपके मैं बता रहा हूँ करीब 40 शब्द हैं। इन 40 शब्दों के 5-5 पर्यायवाची अगर आप याद कर ले जाते हैं, 200 शब्द हैं, इनके बाहर आपका पर्यायवाची नहीं आएगा। और समझ करके याद करना है, जैसे आपको मैंने अभी बताया बादल, समुद्र, जल, ठीक है, इनके पर्यायवाची आप समझ करके एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, पवन, देखिए अब इसमें ध्यान रखना है, पवन और अग्नि, पवन और अग्नि, इन दोनों में एक कॉमन शब्द आता है। ठीक है, पहले इस शब्द का, इस पवन का जो सही उत्तर होगा इसमें, इसका उत्तर होगा वात, बी। इसमें देखिए मही का मतलब होता है धरती, मही का मतलब धरती, धरती का पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है। दिव मतलब दिन, दिन का पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है। हाटक, घोड़ा, ठीक है, इसका पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है। पवन और अग्नि में देखिए एक चीज कॉमन ये है कि यहां पर पवन का एक पर्यायवाची होता है अनिल, और अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अनल यानी अग्नि के पर्यायवाची में ना में अगर छोटे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा अगर लगा देंगे तो हो जाएगा अनिल, और अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है, पवन का। तो ये बहुत ही इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, एक छोटा सा अंतर है, छोटी ई की मात्रा का अंतर है। ठीक है, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से ध्यान से मन में बैठाना है। ये सब चीजें कब आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल तक रहेंगी, यानी आपके मन में हमेशा बैठेंगी जब आप इसको समझ करके, देख करके। ऐसा नहीं इसको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी बहुत दूर जा करके आपको देखने की जरूरत नहीं, ये सब आपके आसपास हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश, बादल, ये सब हम डेली देखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा डेली हम रात में देखते हैं, सूर्य हम डेली दिन में देखते हैं, हवा हमेशा हमारे साथ रहती है वातावरण में। ठीक है, पेड़ पौधे, जंगल, ठीक है, जानवरों के नाम में से घोड़ा है, शेर है, हाथी है, सांप है, इनके पर्यायवाची पूछे गए हैं। ठीक है, तो
वही मैं बता रहा हूं, ये 40 शब्द हैं, इन्हीं 40 शब्दों के इर्द गिर्द पूरा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। इसके बाहर आ ही नहीं सकता, इसके बाहर कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो ये 40 शब्द जो मैं बता रहा हूं इनके बाहर मिल जाए, आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटी मेरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जल शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? देखिए, जल शब्द के पर्यायवाची से मैंने बताया, जल से आप कमल, जल से आप बादल, जल से समुद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं। जल का जो सही पर्यायवाची है इसमें वह है घनरस, इसका सही उत्तर होगा डी। घन जो है ये बादल का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए। बादल, अभी आपको मैंने फिगर बनाया था, बादल से पानी, ये बादल है, अब बादल से पानी की बूंदें, ये पानी की बूंदें हैं, ठीक है, बारिश हुई, वर्षा, पानी की बूंदें। अब पानी की बूंदें कहाँ आई? ये समुद्र में, ठीक है, ये समुद्र है, और समुद्र से फिर ये भाप बनी, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, फिर से बादल बना। तो ये पूरा साइकिल है, ये पूरा चक्र है, वो चक्र चल रहा है, इसी से आप समझ करके पर्यायवाची याद कर सकते हैं। या विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं, इस चीज को आपने विज्ञान में भी पढ़ा है। वाष्पीकरण हुआ समुद्र के पानी का, बादल बना, बादल से फिर बारिश हुई, ये बूंद की कहानी है, वाटर ड्रॉप, ये इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, एक पानी की बूंद की कहानी, इंग्लिश में भी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ वाटर ड्रॉप। ठीक है, यही पानी की बूंद गिरी, वो पानी की बूंद हमारे घर में आई, वो पानी की बूंद फिर उससे हमने चाय बना ली, वो चाय हमने पिया, और फिर से वो वाष्पीकृत करके फिर से वो वायुमंडल पहुंच गई, और फिर वो बारिश हुई, और फिर से वो समुद्र में पहुंची, और फिर से नदी में पहुंची, नदी से फिर वो पानी हमारे पास आ गया। तो पूरा चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब उसी में आपके सब पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चांद, बहुत ही महत्वपूर्ण। चंद्रमा का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, पिछले 2-3 सालों से, और ये लगातार ये प्रश्न आ रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची। ये केवल एएमयू की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही दूसरे भी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चांद का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। चांद का पर्यायवाची इसमें बताना है आपको। देखिए, त्रिदश तुंग सारंग, इसका सही पर्यायवाची होगा सारंग। सारंग जो है कई शब्दों का पर्यायवाची है, चांद का भी पर्यायवाची सारंग है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शेर शब्द का पर्यायवाची। आपको मैंने बताया जानवरों में हाथी, घोड़ा, सांप और शेर, ठीक है, इनके पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो शेर शब्द का सही पर्यायवाची होगा शार्दूल, शेर शब्द का पर्यायवाची शार्दूल। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला है समुद्र का पर्यायवाची। अभी आपको मैंने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल से बनने वाले शब्द, उसमें से बादल, समुद्र और कमल। ठीक है, ये 3 शब्द जो हैं, और चौथा जल, तो 4 शब्द आपको जल से ही समझ में आ जाएंगे इनके पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची होगा, आपको मैंने बताया था, जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में धा लगा दीजिए। जब जल के पर्यायवाची में धा लगा देंगे, जल का पर्यायवाची है, इसमें धा लगा देंगे तो हो जाएगा जलधि। जल का पर्यायवाची नीर भी होता है, तो नीर में धा लगा देंगे, हो जाएगा नीरधि। इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए, नीरद जो है, नीरद का मतलब होता है बादल, क्योंकि जल के पर्यायवाची में जब दा लगा देंगे तो हो जाएगा नीरद। ललित का मतलब होता है सुंदर, ललित का मतलब सुंदर होता है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अगला प्रश्न है जाह्नवी। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची होता है गंगा, इसका सही उत्तर होगा गंगा, बी। ठीक है, अगला देखिए कालिंदी। कालिंदी शब्द का सही पर्यायवाची होगा यमुना। यह आप क्लास 8 की जो बसंत पुस्तक है उसमें कालिंदी शब्द का प्रयोग आया है। कालिंदी शब्द का प्रयोग कई बार आया है क्लास 8 की बसंत पुस्तक में, और क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बसंत पुस्तक है उसमें जो दिए गए शब्द हैं, उन शब्दों के पर्यायवाची विलोम वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं से प्रश्न बनता है। पूरा क्लास 8 की जो बसंत पुस्तक है उन्हीं शब्दों से ही प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है
झक शब्द का पर्यायवाची, झक, झक शब्द का पर्यायवाची होगा मछली। इसका सही उत्तर होगा डी, मछली। ठीक है, अगला देखिए, ललित शब्द का सही पर्यायवाची। ललित शब्द अभी मैंने आपको बताया, ललित शब्द, ललित का मतलब होता है सुंदर, ललित का मतलब होता है सुंदर, और ये 20 आंसर इसका होगा सुंदर। ठीक है, अगला है शशि शब्द का पर्यायवाची। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, इसमें पहले इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा। आपको मैंने बताया कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनमें से इसमें पर्यायवाची में जो शब्द हैं 40 शब्द, उनमें से चंद्रमा भी एक शब्द है। चंद्रमा है, सूर्य है, ठीक है, पर्वत, नदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनमें से चंद्रमा भी है। चंद्रमा, शशि, ठीक है, राकेश, ठीक है, सारंग, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है वाज शब्द का पर्यायवाची। वाज, आपको मैंने इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा घोड़ा। घोड़ा, हाथी, घोड़ा, हाथी, शेर और सांप। घोड़ा, हाथी, शेर, सांप, मछली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कई बार आए हुए प्रश्न हैं इनके पर्यायवाची में। ठीक है, वाज जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला है हंस शब्द का सही पर्यायवाची। हंस, हंस शब्द का सही पर्यायवाची। अभी आपको मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंस का अर्थ ही होता है सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची है हंस। सूर्य और चंद्रमा के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। अगला है कबूतर शब्द का सही पर्यायवाची। कबूतर शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कपोत। ठीक है, उर्वी बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको मैंने बताया धरती, इसका सही पर्यायवाची होगा धरती, डी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको आपको 1 सेकेंड लगेगा आपको बात समझने में। अगर 1 सेकेंड वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो उसी तरह है जैसे वो आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, जैसे कि मक्खन है और मक्खन के ऊपर हमने जरा सा छुरी छुआ दिया, चाकू छुआ दिया, मक्खन एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी अलग हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात हमारे मन को एकदम छू गई तो हमारे मन में वो बात हमेशा के लिए बैठ जाएगी। हमारा मन पूरी तरह से बदल जाएगा, समझने की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाएगी। ठीक है, हम कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। वो बात क्या है? वो बात यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अपने तरीके से, यानी कि जो बाहर से हमें सब चीज़ें बाहर से मिल रही हैं, पुस्तक में जो लिखा है, टीचर ने जो बताया, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको बाहर से मिल रहा है। लेकिन जो वो पढ़ने वाला मन है उसको अगर आप देख लेंगे पढ़ते समय ही, ठीक है, कैसा एक भाव, कैसा हमारे मन में जो विचार आया उसको पढ़ने के बाद, उसको अगर आप समझ ले गए, बस वही क्षण होता है बदलाव का। तत्क्षण उसी पल आपका पूरा एकदम प्रोसेस ही बदल जाएगा, आप स्वयं बदल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो व्यक्ति रहे ही नहीं। ठीक है, इसी को कबीर ने कहा है, मैं कहता आखन देखी, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागल लेखी। मैं कहता समझावन हारी और तू रखे उलझाई रे। कबीर का स्पष्ट कहना है कि मैं अपनी आंखों से देख करके कहता हूं और तुम पुस्तक को पढ़ करके कहते हो। अब मैं चीज़ों को सुलझाने की बात करता हूं, तुम उसको उलझाए रहते हो। और फिर कहते हैं कबीर, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे। मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागल लेखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे। मैं कहता सुलझावन हारी और तू रखे उलझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर से बड़ा विद्वान मतलब अगर कुछ इस धरती में अभी तक पैदा हुए लोगों में अगर आप देखेंगे तो कबीर जो है उनका नाम निश्चित रूप से आपको लेना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। बिना कबीर को समझे आप गहराई से बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, कबीर ने जो कहा उसका अगर पालन करेंगे
तो एक एक शब्द उनका जो है वो बदलाव की तरफ ले जाता है, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य में इनके ऊपर शोध होता है, एक एक इनके दोहे, एक एक शब्द के ऊपर, ये एकदम समझ लीजिए रिसर्च का विषय है। बूंद में सागर भरने वाले जो साहित्यकार हैं वो हैं कबीर, ठीक है। वही बात मैं बता रहा हूं कि अगर आप चीजों को देख ले गए, अपनी नजर में देख ले गए, तो उसी क्षण बदलाव है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें अगला जो प्रश्न है यह शून्य शब्द का पर्यायवाची है। देखिए अभी आपको हमने बताया था आकाश, आकाश, ठीक है। और आकाश में ही बादल है, ठीक है। बादल आकाश दोनों के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। शून्य जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, और इसी में बादल होता है आकाश में, और आकाश में जो बादल है, बादल के पर्यायवाची में आपको जल का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। जल के पर्यायवाची में आप दा लगा दीजिए, बादल बन जाएगा। जल के पर्यायवाची में धा लगा दीजिए, समुद्र बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है मरकट। मरकट का पर्यायवाची होगा बंदर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम पीवाईक्यू सीरीज में दूसरे टॉपिक के साथ आगे फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लाएंगे, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्हीं पर हम पीवाईक्यू सीरीज बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।